लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है अल्लाह के नबी हमारे लिए। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से कभी 63 साल जिंदगी में या नबी बन जाने के बाद 23 साल जिंदगी में कभी आपने नए साल आने पर लोगों को मुबारकबाद दी? सवाल। दूसरा सवाल, नबी के ऊपर जान कुर्बान करने वाले, माल कुर्बान करने वाले सहाबा कराम, क्या इन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में कभी नए साल आने के ऊपर मुबारकबाद दी? कभी इस तरीके के जुमले कहा? सहाबा कराम के बाद तबा ताबईन की जिंदगी देखो, तबा ताबईन ने क्या अपनी जिंदगी में कभी इस तरीके से कभी मुबारकबाद दी? तबा ताबईन के बाद अइम्मा अरबा जिसको हम और आप कहते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इन लोगों ने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को मुबारकबाद दी? हर पढ़ा लिखा हुआ इंसान, हर अक्लमंद, जानने वाला, जर्रा बराबर दीन इस्लाम का नॉलेज रखने वाला यही जवाब देगा कि नहीं मौलवी साहब, न नबी ने कभी मुबारकबाद दी, न सहाबा ने, न तबा ताबईन ने, न सलफ सालिहीन ने, न अइम्मा अरबा ने। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये नए साल की मुबारकबाद दी कहां से आई? किसने इजाद किया? अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये नए साल की मुबारकबादी देना और नए साल के ऊपर जश्न मनाना ये ईसाइयों की तरफ से इजाद की गई है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और उसी दिन से वो जश्न मनाना शुरू करते हैं और लास्ट दिसंबर तक मनाते हैं। और यहां तक कि जब 1 जनवरी की रात आती है या आखिरी दिन जैसे दिसंबर को होता है और जैसे 12 बजता है, पूरी दुनिया के अंदर खुसूसी तौर पर ईसाई, क्रिश्चियन, फिर यहूदी और उसके साथ साथ मुसलमान भी अब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ये सारे के सारे लोग मिल करके नए साल के ऊपर जश्न मनाते हैं। शराब नोशी आम हो जाती है, शराब बहुत ज्यादा पी जाती है, औरतों के साथ जिना किया जाता है। कहा जाता है कि उस रात सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, सबसे ज्यादा औरतों के साथ जिना किया जाता है, सबसे ज्यादा हराम चीजें की जाती है, हराम चीजों का अमल किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहतरम नाज़रीन, नौजवानों, जरा गौर करो, ये बात हमें और आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब, जितने भी अक़वाम हैं, हर कौम के अंदर, हर मज़ाहिब के अंदर त्यौहार मनाने का है, मुतय्यन वक्त है। इस्लाम के अंदर भी त्यौहार मनाया जाता है, गैरों के अंदर भी त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया तरक्की करती चली जा रही है, लोगों ने नई नई चीजें ईजाद कर ली है, त्यौहार के नाम पर, जश्न के नाम पर नई नई चीजें वज़ा कर डाली है। जैसे देखिए, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइन डे, मदर डे, चिल्ड्रन डे, टीचर्स डे और ना जाने कितनी चीजें लोगों ने ईजाद कर डाली है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, एक हसासमंद मुसलमान क्या कभी यह काम कर सकता है जिसको इस बात का एहसास हो कि उसकी जिंदगी से 1 साल कम हो गया, 1 साल चला गया, क्या वो अपनी जिंदगी में जश्न मनाएगा? सूरज गुरूब होने वाला, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। जैसे 2020 चल रहा है, 21 आने वाला है, और जैसे 2020 के आखिर पर वो जश्न मनाए, यानी उसका 2020 अब चला गया, अब दोबारा आने वाला नहीं है।
अब 2021 में वो कब तक जिंदा रहेगा कोई नहीं जानता। इसी वजह से इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के ऊपर कंधे में हाथ रख करके आपने नसीहत करते हुए फरमाया था, हयात तक क़ब्ल मौतिक, अल्लाह के बंदे अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। और एक साल आपकी जिंदगी से कम हो रहा हो और इसके बावजूद आप जश्न के अंदर डूबे हुए हो, ये कहां की अक्लमंदी है। आप धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, धीरे धीरे अपने घर को छोड़ने के करीब पहुंच रहे हो, कब्र की तरफ तुम्हारा कदम बढ़ता चला जा रहा है और जश्न के ऊपर तुम डूबे हुए हो। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, बताइए ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप ये काम कर रहे हो। नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तबा तबाई ने नहीं किया, असलाफ ने नहीं किया, कुरान और हदीस के अंदर कहीं पे मौजूद ही नहीं है, फिर आप ये सब चीजों के अंदर मुबारकबादी पेश कर रहे हो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हदीस है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो कोई किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करे, नकल करे, कॉपी करे, किसी के तरीके को अपनाए, फरमाया वो उन्हीं में से माना जाएगा। और इसी हालत में अगर उसकी मौत हो गई तो कल कयामत के दिन उन्हीं के साथ उसको उठाया जाएगा। मौत की कोई गारंटी नहीं कब मौत हो जाए। मेरे भाइयों, जिंदगी में कदम को फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है। जिंदगी में कदम को बड़े सोच समझ करके रखने की जरूरत है और जहां चाहे वहां शिरकत कर लें, जिस दावत में जाना चाहे उस दावत में चले जाएं, जहां चाहे जैसा चाहे वैसा खा लें, किसी भी दावत के अंदर दावत मार लें, किसी के यहाँ शरीक हो जाए, किसी को मुबारकबादी दे दें, अपने जबान से जो भी चाहे वो जुमले निकाल लें। मेरे भाइयों, ये सरासर तुम अपनी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो, अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके के ऊपर फरमाया था, लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वो मुझ में से नहीं है जो किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करता हो। लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वो मुझ में से है ही नहीं, हम में से है ही नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करें। और आज के नौजवानों, केक काटने वालों, मोबाइल पे एसएमएस भेजने वालों और व्हाट्सएप के जरिए से दिल के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिख करके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करने वालों, क्या आपने कभी सोचा कि आपको भी मरना है, आपको भी अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया कि वो लोग ये गुमान न करें कि हम उसको मोहलत दे रहे हैं, हम उसको 1 साल और उसकी जिंदगी हमने बढ़ा दी है। तो काफिर लोग, गलत काम करने वाले और नबी के तरीके पर न चलने वाले ये गुमान न करें वो खुशी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, उसको और ज्यादा अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है। लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छोड़ा नहीं सकता और कल कयामत के दिन बहुत दर्दनाक अजाब उसको दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो। इसी वजह से हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी में कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करते रहो, अपनी जिंदगी को चेक करते रहो, इससे पहले कि तेरी जिंदगी का मुहासबा किया जाए, तुझे चेक किया जाए, तुझे तराजू के ऊपर रखा जाए, तुझे तौला जाए, उससे पहले अपनी जिंदगी के अंदर तुम अच्छे अमाल कर लो, अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल कर लो। मेरे प्यारे साथियों, हालांकि मुसलमान इतना ज्यादा दीन से दूर हो चुका है, इस्लामिक महीना मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है ये तो भूल गया, लेकिन ये फर्स्ट
जनवरी जैसे आने वाली होती है, आदमी खुशियों के त्योहार मनाता है, खुशियों की तरह जश्न मनाता है, घरों के अंदर लाइटें जलाता है और इसी तरीके से पटाखे फोड़ता है, कुमकुमे जलाता है और इसी तरीके से दावत के अंदर शरीक करता है और न जाने कौन कौन से खुराफात के अंदर शामिल होता है। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से बचने की कोशिश करो। कुरान कहता वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और अच्छाई के काम में तुम मदद करो, बुराई के काम में कभी भी मदद मत करो। मोहतरम नाजरीन, जरा गौर करो और जरा सोचो कि आज अगर हमारी जिंदगी से 1 साल कम हो रहा है तो कम से कम हमें इतना करना चाहिए, नए साल आने के मौके पे इतना करना चाहिए कि पिछला हुआ साल या गुजरा हुआ साल जैसे 2020 गुजर रहा है, इस मौके पे हमें ये सोचना चाहिए कि 2020 के अंदर हमने कौन से अच्छे अमाल किए, कितनी नेकियां की, कहां कहां हमने कोताहियां की। क्योंकि खुद की गलतियां आदमी खुद देख सकता है, दूसरा उसकी गलतियों को क्या देखे। आदमी अपने अंदर अच्छाई पैदा करे, अपने किए हुए गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा हो, तौबा करे और इसी अज़्म के साथ आइंदा बढ़ने की कोशिश करे कि 2021 या आने वाले साल के अंदर मैं कोताही नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, हराम खोरी नहीं करूंगा, ज़िनाकारी नहीं करूंगा, रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पे जिंदगी गुजारूंगा, जन्नत के रास्ते पे चलने की कोशिश करूंगा, जहन्नम के रास्ते से बचने की कोशिश करूंगा। अपनी जिंदगी में ये तय कर ले, नए साल आने के मौके पे इतना तो कर किया जा सकता है, लेकिन मुबारकबादी देना, केक काटना, कुमकुमे चलाना और लाइटें सजाना, शिरकत करना और हैप्पी न्यू ईयर के अल्फाज लोगों के बोलना, मैं ये नहीं कहता हूं गैरों के साथ शिरकत न करो, गैरों के साथ न रहो। मेरे भाइयों, गैरों के तकलीफ के अंदर शामिल रहो, दुख सुख में शामिल रहो और अगर तुम्हारी जरूरत हो उनके साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। इस्लाम ये तमाम चीजें कहता है करने को, लेकिन ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से तुम्हारे अकीदे के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो सकता है, जिसकी वजह से तुम जहन्नम के अंदर जा सकते हो, जन्नत से दूर जा सकते हो। ऐसा काम करने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों और मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों, नौजवान बहनों, बुजुर्गों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, आपसे हमारी गुजारिश है कि अपनी जबान से वही जुमले बोलो जिस जुमले से अल्लाह ताला राजी हो और ऐसे जुमले ना बोलो जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की उस आयत के ऊपर गौर करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, घर में भी बाहर भी हर वक्त जिंदगी के हर गोशे में डरते रहो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर किसी को इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें तैयार कर रखी है, कब्र के लिए उसने कौन सी चीजें जमा कर रखी है, कब्र के करीब वो पहुंच जा रहा है, उसने कितने अमाल अच्छे अमाल कितने उसने किए हैं। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल कयामत के लिए उसने कौन सी चीजें तैयार कर रखी है। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी का सूरज गुरूब होने वाला है, कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस वजह से कभी भी बुराई की तरफ न बढ़िए, कभी भी किसी भी कोई दोस्त आपको ऐसे काम की तरफ ले जाता है कि मैं खर्चा करूंगा मेरे तरफ से चलिए, आप बोलिए नहीं, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, मैं बुराई के काम में मदद नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता, आपके साथ जाने